नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एम्स भोपाल में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन। अब भोपाल के एम्स अस्पताल में सिर्फ एलोपैथी का इलाज नहीं बल्कि हमारी पुरानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का खजाना भी मिलेगा। एम्स भोपाल और बाबा रामदेव की पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन मिलकर प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन बनाने जा रहे हैं। ये सिर्फ पेड़ पौधे लगाने तक सीमित नहीं होगा बल्कि ये इलाज के नए और सस्ते तरीके ढूंढने में मदद करेगा। ये हर्बल गार्डन कोई साधारण बगीचा नहीं होगा। इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों और पूरे देश में मिलने वाले उन खास औषधीय पौधों को लगाया जाएगा जो शायद ही आपने कभी पहले देखे हों। भोपाल की यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे चला रहा स्पेशल ट्रेन, बढ़ रहा कोचों की संख्या। गर्मी की छुट्टियों और तीर्थ यात्राओं के चलते ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हालात ये हैं कि भोपाल से गुजरने वाली करीब 46 नियमित ट्रेनों में जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह तक वेटिंग चल रही है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 3 दर्जन से अधिक समय स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है और ट्रेनों की भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की अवधि भी बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जा रहे हैं ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। अवैध खदानों पर अब सैटेलाइट से रखी जाएगी नजर, अधिकारी मोबाइल से करेंगे वेरीफाई। प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन पर अब सैटेलाइट से नजर रखी जाएगी। सरकार ने सैटेलाइट आधारित खनन निगरानी प्रणाली विकसित की है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश के समस्त खदानों को जियो टैग किया गया है। सैटेलाइट से नजर रखने के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया गया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव खनिज उमाकांत उमराव की ओर से सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टरों को सैटेलाइट आधारित खनन निगरानी प्रणाली का जिले में तत्परता से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उज्जैन बना देश का नया धार्मिक पर्यटन हब, महाकाल मंदिर की शिखर स्वर्ण ध्वज से विक्रमादित्य काल की परंपरा का निर्वहन। मध्य प्रदेश अब केवल हृदय प्रदेश नहीं रहा बल्कि आस्था और आध्यात्म का देशव्यापी केंद्र बन गया है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और खंडवा जिले के ओंकारेश्वर मंदिर जैसी धार्मिक धरोहरें अब न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन रही हैं। राज्य सरकार की रणनीतिक परियोजनाओं और सिंहस्थ 2028 की तैयारी ने धार्मिक पर्यटन को नई दिशा दी है। उज्जैन शहर को पौराणिक मान्यता के साथ साथ आधुनिक विकास के मानचित्र पर फिर से उभारा गया है। मध्य प्रदेश आ रहा मानसून, मुंबई में रुका। 10 जून के बाद तेज बारिश, तब तक पड़ेंगी बौछारें। हवाओं का रुख पश्चिमी बना हुआ है, साथ ही हवाओं की रफ्तार भी काफी तेज है। इस वजह से पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान काफी कम हो गया है। 10 जून के बाद मानसूनी हलचल तेज होने की संभावना है। उसके बाद पूरे प्रदेश में अच्छी वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। इस तरह रुक रुक कर बारिश हो रही है और स्थिति आगे भी बनी रहने के आसार हैं। रेल लाइन के लिए कटेंगे 1.5 लाख पेड़, महू से मुख्तियारा बलवाड़ा के बीच बिछेगी पटरी। महू सनावत ब्रॉड गेज के तहत महू से मुख्तियारा बलवाड़ा के बीच पटरी बिछाई जाएगी। इसके लिए इंदौर खरगोन वन मंडलों की 454 हेक्टेयर वन भूमि का अधिग्रहण होना है। वन मंडल स्तर पर इसका सर्वे पूरा हो गया है। पटरी बिछाने के लिए पूरे प्रोजेक्ट में करीब 1,55,000 पेड़ काटे जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इंदौर वन मंडल को होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव पाली में 53 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों का करेंगे भूमि पूजन एवं लोकार्पण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उमरिया जिले के नगर पालिका परिषद पाली में आयोजित सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव इस अवसर पर 53 करोड़ 85 लाख की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर यादव 14 करोड़ 71 लाख की लागत के 4 कार्यों का भूमि पूजन और 39 करोड़ 14 लाख लागत के 22 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मंदसौर ग्राम पंचायतों में चौपाल लगाकर दे रहे ट्रेनिंग, किसानों को सिखाई जा रही नई कृषि तकनीक। मंदसौर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को नई तकनीकों के बारे में बताया जा रहा है। यह अभियान 12 जून तक जारी रहेगा। किसानों को उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन की योजनाओं से भी अवगत कराया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक नई तकनीकों पर चर्चा कर रहे हैं। अनुसंधान केंद्रों की नई खोजों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। जिले में तकनीकी दल बनाए गए हैं। इनमें कृषि वैज्ञानिक और विभागीय अधिकारी शामिल हैं। ये दल ग्राम पंचायतों में चौपाल लगाकर किसानों को जानकारी दे रहे हैं। नीट पीजी 2025 पर बड़ी अपडेट, एनबीई ने बताई परीक्षा की नई तारीख।
नीट पीजी 2025 परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। 15 जून को आयोजित की जाने वाली परीक्षा स्थगित होने के बाद अब नई तारीख की जानकारी सामने आई है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि वो 3 अगस्त से पहले नीट पीजी 2025 परीक्षा आयोजित नहीं कर पाएगा। इंदौर में एक और कोरोना मरीज मिला। अहमदाबाद से लौटे बुजुर्ग संक्रमित। इंदौर में कोरोना का एक मरीज पाया गया। 62 वर्षीय बुजुर्ग की अहमदाबाद की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। सीएमएचओ के मुताबिक मरीज को होम आइसोलेट किया गया है। अभी उनकी स्थिति सामान्य है। इसके सहित इंदौर में अब तक कुल 24 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 7 मरीज बाहर के हैं। इंदौर में अभी 7 एक्टिव केस हैं। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।